नमस्कार भाई बहन। आज का जो कमेंट्स है लक्ष्मण चौहान का है, क्योंकि चौहान को उतरे इसलिए वो बिल्कुल अच्छी बात बताएंगे, ये हमें विश्वास है। तो इसलिए तो उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट्स कहा कि जो तामसिक होती है इसको बंद करके हम सात्विक करें, मतलब ज़्यादातर तो कैसा रहेगा, वो ये पूछ रहे थे। कर सकते हैं। तो इसमें मैं 2-3 तरीके की बातें बताऊंगा और आपके जीवन में काम आएगी जो सुन रहे हैं। तो इसलिए तो हाँ, ये है कि लाइक करा करें ताकि मोटिवेशन बना रहे हमारा भी। थोड़ा मज़ा भी आता है वीडियो बनाने का भी और डालने का वीडियो जो है। तो इसमें ये होता है आज की तुलना में, क्योंकि हम सब जो हैं आजकल ऐसी विधियाँ चल गई हैं, आजकल की बात बता रहा हूँ मैं, कि बहुत लोग देखेंगे आप कि शनिवार को भी, इतवार को भी, और हो सकता है किसी और दिन भी पहुँच जाते हैं जहाँ पे जीव जंतु कटते हैं। मैं उस विषय पे बताऊँगा आपको असल में, क्योंकि जो बच्चा बच्ची होती है उस तरीके की बात बता रहा हूँ, आप समझेंगे। क्योंकि हम ज़्यादातर इन चीज़ों का नाम नहीं लेते हैं असल में, है ना, तो इसलिए पर लेना पड़ता आपकी वजह से वीडियो पे, शायद जब से आए, जब से हमने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा आपके वीडियो पे नाम लिए होंगे, तो इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी में भी कभी नहीं लिया इसका नाम, इसलिए। तो दूसरी बात ये है कि इसमें कि अगर आपके ऊपर किसी शत्रु ने प्रहार कर दिया, कुछ कर दिया मान लो, और आपने उसको किसी देवता से हटा दिया और वो देवता यही चीज़ें लेता है, मान लो बच्चा बच्ची, तो आपको देना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं कि जो लालची नहीं होते हैं वो बाहर छोड़ जाते हैं उसका, मतलब बलि बलि दे के वहीं छोड़ जाते हैं, कोई भी ले जाए कोई भी खा जाए और वो सुखी रहते हैं, उनकी पूजा लगती है। पर अब क्या बना रखा है लोगों ने ज़्यादातर कि अगर आप घर में नहीं करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, ये हो जाओगे। और वो घर में जो कर रहे हैं वो ज़्यादा परेशान है। आपने देखा होगा जो घर में बना के खा रहे हैं उसके बाद भी उनकी नेगेटिव शक्ति नहीं जा रही है, ये देखेंगे आप। इसलिए और बहुत सारे लोग हैं जो वहीं छोड़ जाते हैं। इसकी मैं अलग बताऊंगा, जो देवता के जरिए बताई बात थी वो भी कभी बताऊंगा। पर अभी जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ मैं, तो इसको ध्यान से सुने। तो अब क्या होता है कि होली को भी लोग काटापीटी करते हैं, एक एक दो दो चार चार, और दिवाली को भी करते हैं। जबकि पुराने बुजुर्ग थे वो दिवाली बड़े शुभ तरीके से मनाया करते थे। बहुत पहले आपने देखा हो, वो सिर्फ जब करते थे कोई भी पूजा पाठ इस तरीके की, शादी ब्याह होती थी बच्चों की, तो वहाँ पे कोई भी जो तामसिक होता था उसका कर देते थे। और उसमें देवता का भी नाम होता था कि भाई बच्चों की फुलवारी बढ़े, ये हो वो हो। और लोग भी उसमें आ जाया करते, जो रिश्तेदार होते थे उसी में, क्योंकि उस तरीके का उस समय चलता था सारा खाना पीना। तो हो जाता था उनका, मतलब उसी में पूजा भी हो जाती थी और वो सबको दे देते थे और किसी का नुकसान नहीं होता था, क्योंकि सच्चे मन से करते थे वो, इसलिए। तो इतना करते थे। और बाकी देखा होगा अपने बुजुर्ग जो थे पुराने, मिलिट्री में है कोई, कहीं है कोई गांव देहात में, तो वो नहीं करा करते थे। आप कभी देखेंगे किसी गांव में पुराने टाइम में कि ऐसा नहीं कि वो होली को लाइन लगाए पड़े काटने में, पीटने में, या आपको धुनने में, या ये करने में वो करने में, वो नहीं करते थे कुछ भी ज़्यादातर। बहुत कम, ये आपको मानना पड़ेगा। जबकि बहुत सारे लोग पालते भी थे उस समय, इसलिए कोई रिश्तेदार आ गया तो वो करके बना के दे दिया, वो अलग चीज़ है, मतलब उसको हटा के बता रहा हूँ मैं। तामसिक की भेंट नहीं करते थे वो जल्दी, और पूजा पाठ ही करते थे अपने थानों में बहुत बढ़िया तरीके से। और आज देखेंगे तो बहुत ही धुआंधार कर रखा आजकल के जो भक्तों ने, वो रोज़ ही ले जा रहे हैं, मतलब कोई दिन तारीख नहीं है, कोई महीना नहीं है, चाहे ईद का हो चाहे किसी का हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, मतलब इसी काम को करना है। और वो ज़्यादातर हद से ज़्यादा वो या उनके चेले परेशान भी मिलेंगे, कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति उनके घर में या शरीर में घुसी मिलेगी, ये बिल्कुल पटेंट बात है। इसलिए क्योंकि जितना सफाई से रहेंगे आप और तरीके से काम करेंगे और देवता को हिसाब से देंगे, तो देवता उसी तरीके से आपका बढ़िया काम करेगा, ये मानना पड़ेगा। देवता होता है शब्दों का, वचनों का, बोलने का, प्यार का, दया का और आपकी मिठास का, इसलिए ना कि वो सुर्खी का होता है। सुर्खी सिर्फ इसी जगह दी जाती है, कोई शत्रु ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया और आपको सहा हटा रहा है, तो उसकी बलि आपको देनी होती है, अनिवार्य है ये, चाहे वो आपके ऊपर है 2 महीने में 4 महीने दें, इस तरीके से ये होता है उसमें खाली। या आपकी कोई शत्रु से टक्कर हो रही तो उस टाइम आप कर रहे हैं, तो वो अलग विषय हो जाता है। इस वजह से ये 2-4 बातें होती हैं। या कोई मुंडन वगैरह करवाने जा रहे हैं किसी का गुड़गांव वगैरह में, तो वहाँ आप कर रहे हैं, वो भी जमती है बात कि हाँ गुड़ भाई दर्शन करके आपको देना पड़ेगा उस देवी देवता का, चाहे माता फूला हो, कोई भी हो, कोई देवी देवता हो, जिसका जो चढ़ता हो वो आपको देना पड़ेगा। इसलिए और कई जगह आपने देखा होगा, मैं वो बाद में बताऊंगा वीडियो में, दूसरे में जोड़ के बातें बताऊंगा तो आपकी समझ में आ गई होगी। अधिकतर वो लोग सुखी हैं जो कि शनिवार का शनिवार मीठी पूजा करते हैं। मीठी पूजा में ज़्यादा साथ आप कलेजी लगा सकते हैं या शराब एक रख लें और उसे कुल्हड़ रख लें, और उस एक पौवा जो होता है, जिसको पौवा बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, उसको आप 1 महीना भी चला सकते हैं।
कहने का पूजा करी और उसमें से 2-4 बूँद कुल्हड़ में डाल दी और कुल्हड़ से उसमें डाल दी सब देवताओं के नाम से। इस तरीके से आप पूजा करें, बाकी वहीं रख दें। इसलिए उसमें खर्चा नहीं है आपका और देवता आपका हमेशा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ, ये महीने में 4 शनिवार पूजा कर रहा है और नहीं भी कर पाते तो 2 शनिवार कर दो, 1 कर दो, जितना नॉर्मल करेंगे। और अगर आप रोज़ ही करने की सोचेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में तंत्र-मंत्र आना शुरू हो गया, नेगेटिव शक्ति आ जाती है। क्योंकि बार-बार आप करेंगे तो वहाँ मिठाई, पूड़ी, कुछ ना कुछ सामान, कलेजी, कुछ ना कुछ रखी रह जाएगी वहाँ पे और नेगेटिव शक्ति उसकी खुशबू लेके आपके घर में प्रवेश करेगी, ऐसा भी होता है। तो इसलिए तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होगी और ना आई हो, कुछ रह गई हो कमी तो आप फिर कमेंट्स करें, तो फिर जवाब देंगे आपको। धन्यवाद।